श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दीपक जलाने के कुछ खास उपाय के बारे में। दोस्तों, घर में सुबह शाम दीपक जलाने की परंपरा है। इससे दूर दोष होते हैं, वास्तु दोष, और घर में सकारात्मकता बढ़ती है। तो चलिए आज जानते हैं हम दीपक जलाने के नियम के बारे में और दीपक के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसे कितने प्रकार से जलाया जाता है और कब जलाया जाता है। तमाम उपाय हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। घर के मंदिर में रोज़ सुबह शाम दीपक जलाने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। जो लोग विधिवत पूजा नहीं कर पाते हैं वे दीपक जरूर जलाते हैं। घी या तेल का दीपक जलाने से धार्मिक लाभ मिलता है, वास्तु दोष दूर होते हैं। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के अनुसार दीपक जलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो पूजा जल्द सफल हो सकती है। तो आइए जानते हैं इससे कुछ खास जुड़ी बातों के बारे में। अगर नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मकता ऊर्जा खत्म होती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। दीपक अंधकार खत्म करता है और प्रकाश फैलाता है। मान्यता है कि देवी देवताओं को दीपक की रोशनी विशेष प्रिय है, इसलिए पूजा पाठ में दीपक अनिवार्य रूप से जलाया जाता है। रोज़ सुबह रोज़ शाम के समय मुख्य द्वार के पास दीपक जलाना चाहिए। ये दीपक घर में नकारात्मकता ऊर्जा के प्रवेश को रोकती हैं। पूजा घर में घी का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए। तेल का दीपक दाएं हाथ की ओर रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है शुभ करोति कल्याण आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशे दीप ज्योते नमोस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, वास्तु दोष दूर होता है। तो आइए जानते हैं अगले उपाय के बारे में। तो चलिए जानते हैं अगले उपाय में धन प्राप्ति के लिए दीपक जलाने के उपाय। दोस्तों, अचानक धन लाभ की तमन्ना है तो सफ़ेद रंग की ध्वजा पीपल वृक्ष पर लगाना चाहिए। सूने कुएं पर दीपक जलाने से शत्रु शमन व अचानक धन प्राप्ति होती है। दीपक रात्रि के समय या शाम के समय जलाना चाहिए। दीपक जलाने के बाद मुड़कर नहीं देखना चाहिए। घर में पैसा क्यों नहीं टिकता है तो यह उपाय अवश्य करें। मंत्र है ओम हनुमते नमः का जाप नित्य रोज करने से आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र में लाभ प्राप्त होता है। ओम श्री ही कली त्रिभुवन महालक्ष्मी असमाक दरिद्र नासे प्रचुर धन देही देही क्ली ही श्री ओम। यह मंत्र जपने से घर में पैसे टिकने लगते हैं। धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय है तो आइए जानते हैं। अगर आपके घर में बार बार धन हानि या धन की कमी हो रही है तो गुरुवार को घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क कर उसके ऊपर घी का 2 मुख वाला दीपक जलाएं। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर दीपक के सामने मन ही मन यह प्रार्थना करें कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो। दीपक शांत हो जाए तो उसे किसी भी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। घर में पैसा टिकाने के लिए कौन सा उपाय करें तो आइए जानते हैं। श्री सूतक का पाठ करने से घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। रोजाना श्री सूतक का पाठ करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी सूतक का पाठ करने से भी माँ लक्ष्मी घर में वास होती हैं। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है, घर में धन की वर्षा होती है। पर्स में रखने से लक्ष्मी खुद आपके पास आती हैं। तो आइए जानते हैं क्या चीज़ पर्स में रखने से लक्ष्मी पास में आती है। किसी भी शनिवार को जल में काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाए। जल चढ़ाते समय मन ही मन आर्थिक तंगी दूर करने की प्रार्थना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से नियमित रूप से 21 शनिवार तक किया जाए तो जीवन में कभी भी धन संबंधित समस्याएं नहीं होती हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उपाय सुबह शाम स्नान
सुबह समय स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा सिंदूर फूल डालकर उगते हुए सूर्य को अर्पित करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, साथ ही आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहते हैं। सुबह के समय घर की साफ सफाई करके मुख्य द्वार में घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में सभी देवी देवताओं का वास होता है। मान्यता है कि दिन में माँ लक्ष्मी पीपल के पत्ते में वास करती हैं, इसलिए पीपल का पत्ता जेब में रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। ध्यान रखें कि जब भी पत्ता पर्स में रखें तो सबसे पहले उसे गंगाजल से पवित्र कर लें। इसके बाद कुमकुम से उस पर श्री लिखकर पर्स में रखें। जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है वे नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास रहता है। इसके अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयों का दान अवश्य करें। धन हानि को रोकने के लिए पूजन के बाद पीले चावल की यह पोटली अपने पर्स में छिपा कर रख लें या घर के उस स्थान पर रख दें जहां धन रखा जाता है और धन की देवी से प्रार्थना करें कि आपको कभी पैसों की कोई कमी ना हो। ऐसा करने पर महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधित मामलों में चली रही रुकावट दूर होती है। माता लक्ष्मी वहाँ नहीं रुकती हैं जहाँ के लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं। ऐसे लोगों में माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसके अलावा जिस घर में महिलाओं का अपमान होता है वहाँ पर भी माँ लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। ब्लैक कलर का पर्स स्टाइल और स्टेटस के लिए भी परफेक्ट होता है क्योंकि ये सभी तरह के कपड़ों के साथ मैच होता है। इसी के साथ ही काला रंग धन और समृद्धि से संबंधित होता है, इसके लिए काले रंग का पर्स रखना अच्छा माना जाता है। कारोबार में वृद्धि और नौकरी में उन्नति के लिए हरे रंग का पर्स जरूर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों आगे हम उपाय में जानेंगे जिसमें हम जानेंगे कर्ज मुक्ति के उपाय के बारे में। तो हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी काम के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन महंगाई के दौर में ठीक तरीके से अपना जीवन यापन करना कुछ लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो चुका है, जिसके कारण उन्हें अपने जान पहचान वालों से कर्ज लेने की ज़रूरत महसूस होने लगती है। कभी कभी कर्ज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसे चुका पाना बहुत मुश्किल होता है, या फिर यूँ कहें कि वह गले ही हड्डी बन जाता है जिसे ना तो उगल सकते हैं और ना ही निगल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कर्ज से मुक्ति के उपाय के बारे में। ऐसी स्थिति में आपको मंगलवार के दिन कुछ उपाय करने चाहिए जिससे आप किसी भी तरह के कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। तो किन्हीं कारण से अगर आप कर्ज से डूब गए हैं तो इसके लिए आपको हनुमान जी की शरण में जाना पड़ेगा। इससे आपको तुरंत कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार के दिन कुछ चीज़ें हैं जिनका दान और प्रयोग करना विशेष महत्वपूर्ण माना गया है, जैसे तांबा, मंतातर से सोना, केसर, कस्तूरी, गेहूँ, लाल चंदन, लाल गुलाब, सिंदूर, शहद, लाल पुष्प, मसूर की दाल, लाल कनेर, लाल मिर्च, लाल पत्थर, लाल मूंग आदि। किसी भी तरह के कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आटे से निर्मित दीपक को बरगद के पत्ते पर रखकर जलाना चाहिए। 5 पत्तों पर 5 दीपक रखें और उन्हें ले जाकर हनुमान मंदिर में रख दें। यह उपाय लगातार 11 मंगलवार तक करें, आपको जरूर लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति आर्थिक तंगी और अधिक कर्ज से डूब चुका है वह शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार की रात हनुमान मंदिर में जाकर 2 दीपक जलाएं। पहला एक छोटा दीपक देसी घी में, दूसरा 9 बत्तियों वाला बड़ा दीपक सरसों के तेल में 2 लौंग डालकर जलाएं। ध्यान रहे यह दीपक रात भर जलता रहे। छोटा दीपक अपनी दाहिनी तरफ रखें और बड़ा दीपक हनुमान जी के सामने रखें। ये 5 मंगलवार तक करें, आप कर्ज से मुक्ति जरूर पा जाएंगे। तो अगले उपाय में आइए जानते हैं हम के अनुसार 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए तो आइए जानते हैं इस उपाय में हम दीपक के 16 उपाय जलाने की विधि और उपाय और इनके फायदे। तो पहले में एक बाती वाला दीपक। यह एक सामान्य दीपक है जो इष्ट देव से निवेदन के लिए प्रज्वलित किया जाता है। किसी भी देवी देवता की पूजा हेतु गाय का शुद्ध घी तथा एक फूल बत्ती या तिल के तेल का दीपक अवश्य रूप से जलाना चाहिए। दूसरे उपाय में 2 बाती वाला दीपक। भगवती जगदम्बा दुर्गा देवी की आराधना के समय एवं माता सरस्वती की आराधना के समय तथा शिक्षा प्राप्ति के लिए 2 मुखों वाला दीपक जलाना चाहिए।
तीसरे उपाय में 3 बाती वाला दीपक। 3 बाती वाला दीपक, घी का दीपक गणेश भगवान की कृपा पाने के लिए रोजाना 3 बातियों वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। चौथे में है 4 मुख वाला दीपक, सरसों के तेल का दीपक। भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। 5वें में है पंचमुखी वाला दीपक। किसी केस या मुकदमे को जीतने के लिए भगवान के आगे 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। इससे कार्तिकेय भगवान प्रसन्न होते हैं। 6वें में है 7 मुखी दीपक। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपावली पर यह कार्य अवश्य कीजिएगा। 7वें में है 8 या 12 मुख वाला दीपक। शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए घी या सरसों के तेल का 8 या 12 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। इससे आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण होगी। 8वें उपाय में 10 मुख वाला दीपक। दशावतार की पूजा हेतु 10 मुख वाला दीपक जलाया जाता है। 9 में है 16 बत्तियों वाला दीपक। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके समक्ष रोजाना 16 बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए। इससे आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण होगी और धन आदि की वृद्धि होगी। अगले में है 10 वाला दीपक वाला उपाय। 10वें में है आटे का दीपक। किसी भी प्रकार की साधना या सिद्धि हेतु आटे का दीपक बनाते हैं और इससे ही पूजा करने के लिए वो सबसे उत्तम माना जाता है। 11वें में है आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए रोजाना घर के दिवालय में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे देवी देवता की प्रसन्न होते हैं। आश्रम तथा दिवालय में अखंड ज्योत जलाने के लिए शुद्ध गाय के घी का, तिल के तेल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में है 12वें में सरसों के तेल का दीपक। शत्रुओं से बचने के लिए भैरव जी के यहाँ सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों का दीपक जलाते हैं। उसके बाद में 13वें में शनि ग्रह की आपदा से मुक्ति हेतु तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। अगले में है महूर के तेल का दीपक। पति की लंबी आयु के लिए मनोकामना को पूर्ण करने के लिए घर के मंदिर में महुए के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अगले उपाय में अलसी के तेल का दीपक। राहु और केतु ग्रहों की दशा को शांत करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। उसके अगले उपाय में चमेली के तेल का उपाय। संकट हरण हनुमान जी का पूजा करने के लिए तथा उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इसके लिए 3 कोने वाला दीपक जलाना चाहिए। अगले उपाय में इष्ट सिद्धि के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक गहरा और गोला दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। उसके अगले उपाय में शत्रुओं से बचने या किसी भी आपत्ति के निवारण के लिए मध्य से ऊपर की ओर उठे हुए दीपक का प्रयोग जलाने के लिए करना चाहिए। पति की दीर्घायु के लिए गिलोय का दीपक जलाना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको दीपक से जुड़ी सभी उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी उपाय समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।